मेरी बगिया की तुलसी न तोड़ो माली, मेरी बगिया की तुलसी न तोड़ो माली। पत्ते पत्ते पे बैठे हैं बनवारी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं बनवारी। श्री सुभद्राय नमः, श्री कृष्णाय नमः। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। शास्त्रों में एकादशी व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। विजय एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्यों के जीवन में उन्हें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है, उनके सभी संकट दूर होते हैं। जो भी इस एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान और सच्चे मन पूरी श्रद्धा के साथ करता है, वे भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। आज की इस वीडियो में आप विजय एकादशी संपूर्ण व्रत कथा और तुलसी माता की कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसकी पूजा विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे यह बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के पठन और श्रवण से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का पूरा विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह विजया एकादशी व्रत पुराने और नए सभी पापों का नाश करता है। इस व्रत की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला व्रत है। त्रेता युग में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वे लक्ष्मण जी और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार को सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित और अपनी सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी अपनी सेना सहित समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उस विशालकाय समुद्र जो अनेकों भयंकर जल जीवों से भरा हुआ था, उसे देखकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण, हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण कहने लगे, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो, आप आदि पुरुष हो। यहाँ से कुछ दूरी पर ही कुमारी द्वीप में वाकदलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। हम उनके पास चल के इसका उपाय पूछते हैं। तब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित और सेना सहित वाकदलभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनके पास ही बैठ गए। तब मुनि ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब श्री रामचंद्र बोले, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मैं राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ और रावण के पास बंदी बनी हुई अपनी सीता को वापस घर लाने जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का मुझे कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास यहाँ आया हूँ। तब वाग्दलभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत अति उत्तम है। इस एकादशी का नाम विजया है। इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से तुम्हें अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। हे राम, तुम इस विजया एकादशी के व्रत को अपने सेनापतियों सहित करना, तुम्हारी अवश्य ही विजय होगी। तब श्री राम ने वाकदलभ्य ऋषि के बताए अनुसार इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया और इस दिन भगवान विष्णु का भी पूजन पूरे विधि विधान से किया। इसी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर सके और दैत्यों पर विजय प्राप्त की और सीता माता को उनके चंगुल से छुटाकर घर वापस ले आए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो भी मनुष्य इस विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसे हर ओर विजय की प्राप्ति होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा।
एकादशी वाले दिन तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी अति पवित्र है। जो महिलाएं एकादशी का व्रत करती हैं, उन्हें एकादशी वाले दिन तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। हे वृंदा, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिय हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्य देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे अनेक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और शक्ति के मद से चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसको अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप आ गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से माता अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अंत्य पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही वह पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में इन दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। प्रभु ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिस कारण से उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय में नहीं आ सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन एक समान माना जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान विष्णु की